तो देखिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 16.1 करने वाले हैं। तो 16.1 का पहला सवाल क्या कहता है? देखो, पहला सवाल है, ये क्या कह रहा है कि एक घनाभ जो है 12 सेमी लंबा है, 9 सेमी चौड़ा है और 5 सेमी ऊंचा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है ना, उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है? पहली बात दिया है घनाभ। अब घनाभ में क्या क्या दिया है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो देखिए, माना घनाभ की लंबाई L कितनी मान ली? 12 सेमी, ये दी है। घनाभ की चौड़ाई B वो कितनी है? 9 सेमी। और घनाभ की ऊंचाई H कितनी है? 5 सेमी है। अब उसने क्या पूछा है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। देखो, ये हमें पता है, चूंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा LB BH और HL, यही तो होता है। तो देखो, यहाँ पर रख देंगे हम फॉर्मूले में सारी चीज़ें। 2 गुणा LB का मतलब 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12। ऐसा क्यों? क्योंकि L हमारी 12 है तो 12 रखी, B हमारी 9 है तो B की जगह 9 रखा, और H हमारी 5 है तो जहाँ जहाँ H आएगा वहाँ हमने 5 रख दिया। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 गुणा 12 नम्मा 108 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 12 पंजे 60, सबको जोड़ दिया, कितने हो गए? सबको जोड़ा तो हमारे हो गए, ये जोड़ने के बाद कितने हो गए? 8 5 13, तो कुल मिला के हो गई 213। अब 213 में गुणा कर देंगे हम 2 का, तो कितना आ जाएगा? 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसमें क्या पूछा है? आयतन। तो देखो, आयतन का सूत्र लगा दो। घनाभ का आयतन। तो आयतन क्या होता है? सूत्र LBH। तो तीनों की वैल्यू रख दो। LBH यानी कि 12 गुणा 9 गुणा 5, और तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 9 पंजे 45 और 45 का 12 में गुणा करेंगे तो होता है 540 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया ना सरल? कितना सरल सवाल है। सूत्र लगते हैं, बस आराम से सॉल्व हो जाए। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या दिया है हमें ना? 3 घन दिए गए हैं, 8 सेमी का, 6 सेमी का, 1 सेमी का। 3 घन दिए हैं और इन तीनों को पिघला दिया, और पिघला करके एक नया घन बना दिया। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ढूंढने हमसे पूछा है। ठीक है ना? कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, क्योंकि हुआ क्या है, देखे, हमारे पास मान के चलो 3 ईंटें थी या 3 गुटके थे या कोई भी चीज़ थी, उनको पिघला दिया, पिघला के एक नया बना दिया बड़ा सा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो तीनों का जो मटेरियल थे होगा ना, वो तीनों का मटेरियल मिला करके एक बड़ा आकृति बन गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल लगा इन तीनों का वो इसमें बन गया। तो जो मटेरियल लगता है ना, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है आयतन। तो हम क्या करेंगे? छोटे छोटे तीनों के आयतनों को निकाल लेंगे और बड़े वाले के आयतन के बराबर रख देंगे। बस इसको हल करने से ही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? चूंकि लिख देंगे तीनों छोटे छोटे घनों का आयतनों का योग बराबर बड़े घन का आयतन। तीनों को छोटे छोटे को घनों का हमने आयतन निकाला, वो बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है? और हमने क्या मान लिया? मान लिया हमने बड़े घन की भुजा A है। ठीक है? माना बड़े घन की भुजा
ए है, ये हमने मान लिया। अब देखो बहुत आसान है, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, ठीक है ना। तो छोटे वाले जो घन है ना उनमें से एक तो 8 है, तो इसका मतलब 8 का क्यूब। एक कितनी है 6, तो इसका मतलब 6 का क्यूब। एक कितनी है 1, तो इसका मतलब 1 का क्यूब। तीनों का क्यूब क्या होगा, बड़े वाले जो है ना उसके बराबर होगा। तो बड़े वाले का क्षेत्र जो आयतन क्या होगा, वो होगा ए क्यू। क्यों होगा, क्योंकि हमने बड़े वाले की बजाय हमने ए मान ली, तो ए क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू जो है ना इन तीनों के योग के बराबर बैठेगा। तो ये क्या होता है, देखो 8 का घन सभी जानते हैं कितना होता है 512। 6 का घन कितना होता है 216, और 1 का घन 1 बराबर ए क्यू। तीनों को जोड़ो 500 200 729, तो ये हो गया हमारा 729 बराबर ए क्यू। तो इसका मतलब है 729 जो है किसका घन होता है, आपको याद है 729 जो है ना वो 9 का घन होता है। तो इसका मतलब ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। जहाँ हमारे पास अब बड़े घन की भुजा कितनी आ गई, ए आ गई। तो हमसे पूछा गया गया है कि जो नया घन है ना, जो नया घन बना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम लिख देंगे चूंकि बड़े घन की भुजा बराबर 9 सेमी आ गई। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का 6a² होता है ना। तो इसमें रख देंगे 6 गुणा 9 का वर्ग, क्या हो जाएगा बराबर यार 6 गुणा 9 में 81, और 9 का गुणा कर दो इसमें, 6 का गुणा कर दो 6 कम 6 6 48, इसका मतलब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। आसान, कितना आसान सवाल है। इसी तरह से हम आए होंगे सवाल नंबर 3 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक संदूक है और संदूक की क्या है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है 50 36 और 25 की। अब इस संदूक को कवर करने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। देखो बहुत सरल सवाल है, क्योंकि संदूक जब लंबाई चौड़ाई लग दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, संदूक जो है घनाव के आकार का हो गया। जब घनाव को हम पूरा कवर करेंगे तो उसको हमें पूरा ढकना पड़ेगा। जब पूरा ढकना पड़ता है ना चारों तरफ से, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, बस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। आसान है ना, बस यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या क्या दिया वो लिखते हैं। चूंकि यहाँ पर दिया है घनाभाकार संदूक की लंबाई कितनी है हमारी 50, चौड़ाई कितनी है हमारी 36, और ऊंचाई कितनी है हमारी 25 है। अब इसके लिए कितना चाहिए कपड़ा, तो वो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर चाहिए। ठीक है, कैसे, तो हमें लगा देंगे सूत्र। क्योंकि आवश्यक कपड़े की मात्रा बराबर संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB BH और HL रख देंगे। तो 2 गुणा LB मतलब 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 50, तो सब का गुणा कर दो। तो 50 गुणा 36 होते हैं हमारे 1800, प्लस 25 इंटू 36 होते हैं हमारे 900, प्लस 25 इंटू 50 होते हैं हमारे 1250। तीनों को जोड़ा तो कितना आता है, हमारा आता है 3950। गुणा कर दो कितना हो जाएगा
7,900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा जो संदूक है उसको ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है? 7,900 वर्ग सेमी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है।